हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, या फिर यूं कह लीजिए कि आपका जो लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या रहेगा, वो कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में नया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, 11 से लेकर 20 ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। चाहें तो ये जो मैंने यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं देख लीजिए। द रिंग, सेकंड ऑप्शन है द मिस्टिक एंड थर्ड है द हीलर। और चाहे तो इस तरह से भी रीडिंग को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर होता है कि इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें, उससे आपकी इंट्यूशन अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, आपको चीज़ें समझना जल्दी आना शुरू हो जाती हैं, राइट। सो अगर नहीं आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी तो आप डेट ऑफ बर्थ से ही रीडिंग देखा करें। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, या फिर अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, द रिंग का, समथिंग इज़, मुझे लगता है जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये रिंग जो है ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मुझे दिखाती है। ये आपकी, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तब आपका जो पाइल है उसके लिए ये वाला कार्ड गिरा था, द रिंग। इट मीन्स के मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये एक साइकिल है जिसको आप लगता है कि कंप्लीट करने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी टाइम से डेस्टिनी आपको किसी न किसी से मिलवाने वाली है। डेस्टिनी आपको कुछ ऐसा देने वाली है जो समथिंग इज़ न्यू स्टार्ट या न्यू बिगिनिंग कह लीजिए। कुछ ऐसा जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने। कुछ डेस्टिनी के साथ कनेक्शन आपका बनने वाला है, कुछ डेस्टाइन कनेक्शन आपका किसी के साथ बनने वाला है। कुछ डेस्टिनी की तरफ से आपको कुछ साइकिल है आपका, कोई साइकिल है जो शायद काफ़ी टाइम से चल रहा था, जो कि कंप्लीट होने वाला है, या फिर आप खुद उस साइकिल को कंप्लीट करने वाले हो, ऐसा लग रहा है। नाउ आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। यहाँ पर पहला कार्ड आया है किसेस। देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। अनकंडीशनल लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, यस। सनग्लासेस, लेट मी चेक। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, ओके। एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, द स्वर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ। मैंने कहा ना, क्लैरिटी मिलेगी, ट्रुथ, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेंगी। लेट्स सी, देखते हैं। और मैं साथ ही कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि फिर मैं आराम से सुकून से रीडिंग आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। और फिर लास्ट में मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी देखूँगी कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है, एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, इस तरह से। लेट्स सी। वाओ, 6 of Wands, congratulations, victory is here. The world, double congratulations. Reconciliation. Three of Cups, Ace of Cups. Yes, something is new, fresh, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आई होप कि आपको कार्ड्स जो है वो नजर आए। ओके, सॉरी फॉर दैट। पेज ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर द एम्पर आया है। ओके, या एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स।
बटरफ्लाइज मैंने कहा था ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको फ्री होना है किसी इल्यूजन्स से बाहर निकल रहे हो, आपको फ्री होना है, आप फ्री होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर भी नीचे किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर जो होता है या एम्प्रेस होता है ना, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसको जस्ट बैठ के देखना पड़ता है कि आगे क्या होगा, या अगला बंदा या बंदी कौन है जो मुझे प्रपोज करेगा या मुझे सर्व करेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अगर को डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी किसी चीज़ को लेके, बहुत परेशान रहते थे, कुछ साइकिल थी जो एंड नहीं हो रही थी, आप चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें मुझसे दूर हो जाएं, मैं अब आज़ाद होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अब इस टेंशन से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, मुझे नया कुछ चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे नया पर्सन चाहिए अपनी लव लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि कुछ न्यू स्टार्टिंग हो। तो या मुझे यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एक न्यू, मतलब जैसे होता है ना, ताज़ी हवा का झोंका, ताज़ा ताज़ा सा बिल्कुल न्यू साइकिल एक स्टार्ट होते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है, ऐसा भी लग रहा है जैसे या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो आजकल, आपका किसी के ऊपर क्रश आ चुका है, या आप चाहते हो कि उसके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो, या कोई देख रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको क्लैरिटीज़ मिलने वाली, और वो क्लैरिटी ये नहीं है कि किसी इंसान या मतलब ऐसी क्लैरिटी किसी इंसान को लेकर कि आप उस, अगर किसी के ऊपर आप लेट से को डिपेंडेंट हो, ठीक है, किसी रिलेशनशिप के, किसी इंसान के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। फाइनली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो चीज़, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वहाँ पर मुझे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे अपनी खुशी चाहिए, मुझे अपनी वैल्यू चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है, या मैं जो डिज़र्व करता हूँ। तो ये जो साइकिल है वो मुझे फाइनली अब कंप्लीट करना है। तो आपकी लव लाइफ में अगर नेक्स्ट चैप्टर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, खास तौर पे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और टॉरस, और यहाँ पर एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बहुत ही फायरी एनर्जी है। अगर नहीं है कोई और साइन तो डजेंट मैटर, फिक्स साइन टॉरस भी हो सकते हैं। तो अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो ये आप ही के लिए है। आप मुझे लगता है ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, या आपके साथ आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको एक नई ऑफ़र, एस ऑफ कप्स का मतलब ही होता है कि नई ऑफ़र, मतलब अब ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे थे, आपको काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर आपको ये समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये आपको जज तो मैं नहीं कहूँगी, बट आपके साथ ना इनको मुझे लगता है कि अनकंडीशनल एक लव वाली फीलिंग आ रही है, बट इनको खुद समझ में फ़िलहाल नहीं आ रहा था कि मतलब क्या ये सच में लव है या फिर कुछ और है। मे बी ये पर्सन जो है काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन है, मे बी आपके बॉस भी हो सकते हैं जिनका आपके ऊपर क्रश आ चुका है, ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स है तो यहाँ पर बहुत ही फायरी और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मतलब एनर्जी भी है यहाँ पे, बिकॉज एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि मतलब ये आपके साथ एक फिजिकली इंटीमेसी भी चाह रहे हैं। ये आपको फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एक नया चेंज लेके आ रहे हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, या ये पर्सन जो है ये अभी तक सिर्फ आपके फ्रेंड जोन में है, और अब इनके साथ ही एक नई शुरुआत या नई बिगिनिंग कुछ होने वाला है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। मे बी आप इनसे सोशल साइट पर, इंटरनेट पर मिलोगे, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है जो हमें सोशलाइज होना दिखाती है। सोशल, इंटरनेट, वर्ल्ड, यानी कि सिटी, कंट्री, मतलब दूरियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर है इनका, सिटी, कंट्री चेंज है आपसे। मे बी दिस पर्सन इज यंगर देन यू। इनके पास कोई कैट हो सकती है, गोल्डन कैट हो सकती है, पेट एनिमल, कैट या वाइट कैट या गोल्डन कैट में भी आपके पास हो, बट मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, बट साथ साथ इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं,
घर की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब बच्चा टाइप का या इमेच्योर टाइप के पर्सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम्पर एनर्जी निकल के आई है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी नए फेस की तरफ जा रहे हो, किसी नई स्टार्टिंग की तरफ, किसी नई न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, जो आपको फुलफिल कर देगी, आपको खुशी खुशी जो आप चाहते थे। अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो, अभी आपको किसी के एडिक्शंस हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, फाइनली आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगी, आपको ये चीज़ समझ आएगा दैट मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी एक वैल्यू है, मेरा अपना एक कैरेक्टर है मेरी अपनी लाइफ में, जो कि मैं किसी के भी लिए, जो लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते या सर्व नहीं करते, मैं अपने कैरेक्टर को उनके लिए सर्व नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तो लगता है कि आप ये पर्सन जो है ना, ये जो न्यू पर्सन है, ये आपको इन एडिक्शन से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे अगर आपकी जो न्यू चैप्टर मैं कहूँगी आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि बिल्कुल ही फ्रेश न्यू, बिल्कुल ही नया स्टार्टिंग, बिल्कुल किसी नए पर्सन के साथ। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने ऑब्सेशंस को, एडिक्शंस को आप पीछे छोड़ते आ रहे हो, इस तरह से यहाँ पर फीलिंग आ रही है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। पैसे रुपए को लेकर भी यहाँ पर कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है, बट यहाँ पे क्योंकि हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो फुलफिल होने वाली है आपकी लव लाइफ। इस पर्सन को आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स एंड एम्पर एक चीज़ और भी मुझे दिखाता है दैट इस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग है। यानी कि ये साइकिल, आप अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना कि एक ही इंसान को लेकर के कब मुझे ये इंसान मुझे क्लैरिटी देगा, या कब मुझे ये इंसान प्यार देगा, मोहब्बत देगा, मुझे इस इंसान से वो चीज़ चाहिए, तो आपको मे बी उस इंसान से आपको इसीलिए दूर किया जा रहा है बार बार, या उसकी सच्चाइयाँ आपके सामने बार बार इसीलिए खोली जा रही हैं क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। बस उस चीज़ को समझना है। आपने खुद को खुद बेड़ियों में बांध के रखा हुआ है, एडिक्शन हो गया, को डिपेंडेंट हो रहे हो, तो अब उस चीज़ से आपको खुद बाहर निकलना है। और वो मुझे लगता है कि आप निकल भी रहे हो। यही आपका नया फेज शुरू होगा आपकी लव लाइफ का। जब आप उस फेज से बाहर निकलोगे तब आप इस पर्सन से टकराओगे जो कि फ्रेश, टोटली न्यू बिगिनिंग है, टोटली फ्रेश ऑफर है। और ये चीज़ें आपको क्लैरिटी भी देंगी कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या। सी द गोल्डन मिरर, ये पर्सन आप खुद को ऑब्जर्व करोगे कि मैं किसी वन साइडेड रिलेशनशिप, एक नार्सिसिस्ट, एक वन साइडेड रिलेशनशिप में मैं भागे जा रहा था, जिसका मेरे से कोई खास नहीं था बॉन्ड। बस मैं खुद को खुद ही इल्यूजन्स में और खुद को खुद ही धोखा दिए जा रही थी। तो फाइनली वो जो इल्यूजन्स वाली दुनिया है ना, उससे बाहर निकल रहे हो और एक नए फेज की तरफ। शायद इसीलिए आपने ये रिंग चूज़ किया, यानी कि डेस्टिनी आपके लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। डेस्टिनी आपको आपकी न्यू बिगिनिंग किसी और ही के साथ करवा रहे हैं। डेस्टिनी आपको कुछ और ही देना चाह रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। जो पिछला साइकिल है आपका, वो कंप्लीट करके नई राहों में निकल रहे हो, नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, वो भी एक नए फ्रेश न्यू पर्सन के साथ, जो आपको वो देगा जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहेगा, एकदम आपकी हर एक ख्वाहिश, हर एक चीज़ जो आप चाहते थे। आप यहाँ पे देखें यहाँ पर लस्ट नहीं है खाली, यहाँ पर है सेक्सुअली अट्रैक्शन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इमोशंस। आप देखिए आपकी ये जो रीडिंग है, इसमें कितनी सारी चीज़ें निकल के आई हैं। ये है इमोशंस, ये है सेक्सुअली अट्रैक्शन, ये है फ्रेंडली यानी प्यार, लव, एंड ये है केयरिंग कनेक्शन। एम्परर, जो उसे पता है कि मैं जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, या मैं जिस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आया हूँ, मुझे उसकी केयर करनी है, मुझे उसको प्यार देना है, मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी है, मुझे उसको एक फ्रेंडली एक बॉन्ड देना है, मुझे उसके साथ एक बाहर जाना, घूमना, उसको टाइम देना, वही चीज़ें जो आप कभी चाहते थे किसी और से, और वही चीज़ आपको कोई और देगा। और ये भी है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैशन भी है,
आपके लिए, लव वाला। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे कोई मतलब कुछ गलत इंटेंशंस नहीं है। एस ऑफ कप्स यानी कि लव अब फ्लो हो रहा है, इतना लव कि ये लव जो है वो भर के इस कप से बाहर निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, गिर रहा है, इतना प्यार कि मे बी आपको यकीन भी नहीं है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ पर बिलीव ही ना हो कि ये क्या हो रहा है। और वो तब होगा ना जब आप खुद को डिटैच करोगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, प्यार, लव, केयर, फ्रेंडशिप, अट्रैक्शन, बहुत कुछ, सब कुछ एक ही साथ मिल रहा है। तो फिर क्यों किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागना जो आपको सर्व ही नहीं कर रही, क्यों जो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रही, जबकि आप कोई 9 ऑफ पेंटिकल्स हो यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल के बराबर। आप ना अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको खुद ही वो चीज़ इनके साथ फील होने वाली है, या आपको मतलब फ्रेंडशिप से इनके साथ आपकी शुरुआत होगी। यहाँ पे ये भी एक यहाँ पे है, फ्रेंडशिप से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पहले यहाँ से फ्रेंडशिप होगी, मे बी इनसे आप इंटरनेट पे मिलो, या ऑलरेडी क्या पता कोई लोग ऐसे हैं जो मिल भी चुके हैं। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कब तक मिलोगे इनसे। ये टाइम फ्रेम देखते हैं, अगर ये पर्सन जो न्यू है ये कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो रही है, आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप अपने आप को मिरर में, ओ माय गॉड सन, वाओ वाओ ब्यूटीफुल। या 5 ऑफ वैंड, मे बी 5 वीक्स तक आपको ये पर्सन से टकराव हो। और यहाँ पर क्योंकि आपकी रीडिंग में सन की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, इट मीन के मतलब कि मैं क्या कहूँ, सक्सेस। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है जो सक्सेस को दिखाता है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सन यानी कि जैसे एक होता है ना कि अगर आप अंधेरे में जा रहे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो फाइनली वो अंधेरे जो बादल हैं वो छट रहे हैं और रोशनी की किरण, एक नई रोशनी। सन का मतलब ही देखिए नई रोशनी, यहाँ से देखिए न्यू, सब कुछ नया हो रहा है, पुराना सब छोड़ रहे हो, सब कुछ नया हो रहा है। और यही वो पर्सन है जो कि आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, क्योंकि एम्परर है यहाँ पर। इन्हीं के साथ आपकी नई शुरुआत होगी, इन्हीं के साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी, इन्हीं के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। एंड यहाँ पर सन यानी कि इन्हीं के साथ आपकी मैरिज सक्सेस इन्हीं के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। और एक यही आपका लव लाइफ का नया चैप्टर है। और सबसे पहले बेबी बॉय दिख रहा है आपका, ये भी बता दूँ मैं आपको। और वो सारी खुशियाँ जो शायद आप कभी इमेजिन कर रहे थे। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। और अगर मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे अभी मुझे ये चैनल्ड हो रहा है कि कोई मुझे यहाँ पर ऐसा पर्सन देख रहा है जो कि डाइवोर्स हो चुकी है, जिसकी या मतलब पहले रिलेशनशिप में थे या इंगेज हो चुके थे, वहाँ पे सही नहीं चला आपका, मतलब डाइवोर्स हो गई, वहाँ से हट के अब आप इंतज़ार कर रहे हो, आप को डिपेंडेंट हो गए थे, बहुत सैडनेस में चले गए थे, रो रहे थे, परेशान थे। तो फाइनली आप सोच रहे थे कब मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो फाइनली वो चीज़ आ रही है। फाइनली आपका वेट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज सन का अगर कार्ड आ जाता है किसी की एनर्जी में विथ 6 ऑफ वैंड्स एंड एम्परर, तो मतलब यहाँ पर क्लियर है दैट खुशियाँ, बहुत ढेर सारी खुशियाँ, जिसको शायद आप इमेजिन भी ना करो या कभी इमेजिन किया ही नहीं होगा आपने। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स की मदद से हम देखेंगे आपके लिए क्या यहाँ पर आता है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई फील ओपन। यस, आपको ओपननेस फील हो रहा है, ऑलरेडी आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फील हो रही हैं, ऑलरेडी आपको एक कॉन्फिडेंट आ रहा है आपका। आई फील कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट में आ रहे हो। अगर पहले ये चीज़ थी ना कि नहीं मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकती हूँ, या मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, मतलब बहुत को डिपेंडेंट थे, तो अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है दैट मुझे अब वो लोग नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए जो मुझे डिजर्व नहीं करता, या जो मुझे वो सर्व ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों रहूँ।
मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ। ऑब्वियसली जब आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और बहुत हायरली जाके मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो यस, आई फील कॉन्फिडेंट। आपको यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में रहो, अपने आप को कॉन्फिडेंट। ये आपकी आज की अफर्मेशन भी है, ठीक है। ये आपने कमेंट में लिखना भी है दैट आई फील कॉन्फिडेंट। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो यस, आपका जो न्यू चैप्टर है बहुत ही मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुली जो है वो लव लाइफ का चेंज होते हुए, न्यू बिगिनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है 11 से लेके 20 तक, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये वाला कार्ड द मिस्टिक। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आइज हैं, कुछ अवेकनिंग हो रही है आपकी किसी चीज़ को लेके, आपकी अवेकनिंग हो रही है, या आपका थर्ड आई शाखरा जो है वो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। बिकॉज यहाँ पर बटरफ्लाई है, आप टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे कि इल्यूजन्स में रह रहे थे, या काफ़ी टाइम से आपकी आंखें बंद थी किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर ऑब्वियसली, या क्योंकि हम लोग लव लाइफ की ही रीडिंग कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर आपका लव लाइफ का नेक्स्ट होने वाला है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सडनली आपकी आंखें खुल जाएंगी कि व्हाट, मतलब क्या मैं अब तक किसी इल्यूजन में जी रही थी या जी रहा था, या ये सारी चीज़ें मेरे लिए थी ही नहीं, या फिर मतलब मिस्टेक। बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो सकता है आप टैरो रीडर हो। वेलकम ऑन माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय सोल सिस्टर या ब्रदर, जो भी। आप काफ़ी साइकिक हो, आपकी अब आपकी ना वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप आजकल, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके लिए, क्या आता है आपके लिए। यहाँ से पहले कार्ड्स निकाल लेंगे, देन उसके बाद चेक करेंगे। I like you. Someone likes you. Romance is blooming, fun, flirting, want to date. Oh, क्या बात है। Wedding ring. Oh my God. Lucky union, wedding, marriage, soul connection. Okay, समझ गई, मैं समझ गई। Thank you so much angels. हीलिंग हार्ट, यस समझ गई, ठीक है। एंड यहाँ पर है किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। तो जनाब आप तो किसी के प्यार में पड़ने वाले हो या पढ़ चुके हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब तक जो मुझे समझ आ रहा है ना, उसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए ताकि मैं आपको भी बता सकूं। और क्योंकि मिस्टेक है, किसी चीज़ की आपको रियलाइजेशन तो हो रही है। वेट, ओके लेट्स सी। मेरा कैमरा सही नहीं हो रहा था। ओके, 7 ऑफ वैंड्स आपके लिए आया है। 7 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। 5 ऑफ कप्स, या कुछ मैंने कहा ना, कुछ रियलाइजेशन हो रही है आपको। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, या ओ माय गॉड 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 की एनर्जी बहुत है ना, 7 हो सकता है आप 777 देख रहे हो आजकल बहुत। नई शुरुआत होने वाली। ओ माय गॉड, सन, आफ्टर डार्क नाइट, टेम्परेंस यहाँ पर है। एक और देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये हुई ना बात,
वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से अवेकनिंग हो रही है आपकी। एंड यहाँ पर मून है, यस बिल्कुल, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स। या नाउ लिसन टू मी, ओके। देखो मैंने कहा ना कि आपको रियलाइजेशन हो रही है, मिस्टिक, आपकी थर्ड आई चक्रा वर्क कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको किसी पर्सन के लिए काफ़ी टाइम से अवेकनिंग की तरफ लेके जा रही थी। आपको एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको बार बार आपको साइंस दिए जा रहे थे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ तुम्हें सर्व नहीं करती, ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है। बार बार डिसअपॉइंट होते हो, बार बार खुद को परेशान करते हो, बार बार खुद को तकलीफ में देते हो, बार बार एक ही साइकिल में से गुजर रहे हो, बार बार खुद को डिसअपॉइंट कर देते हो, लड़ना झगड़ना, बार बार ये आपको चीट करता है, घोस्ट करता है। अगर ये रीडिंग आपके लिए, अगर ये सारी सिचुएशन है तो रीडिंग आप ही के लिए है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि ज़्यादा लोगों के साथ मैच होगी, बट मुझे लगता है कि काफ़ी, मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव हो रहा है, काफ़ी लोगों से आज की रीडिंग मैच होने वाली है। जैसे कि देखिए क्या है ना, रिश्ते में एक ही बंदा नहीं कर सकता सब कुछ, राइट। बस एक ही दिए जा रहा है, एक ही दिए जा रहा है, अगला बंदा सिर्फ ले रहा है। आपकी एनर्जी शक्कर है ना, बस लिए जा रहा है, एनर्जी आपकी सक कर रहा है, सक कर रहा है, आप सिर्फ उसको दिए जा रहे हो। एक ही बंदा है जो वर्क कर रहा है, अगले को तो कोई पड़ी नहीं हुई है। अगला आपके पास तब आता है जब उसको अपनी ज़रूरत होती है, जब उसको अपना उल्लू सीधा करना होता है, जब उसको अपना काम निकलवाना होता है। उसके बाद जनाब ये गायब, उसके बाद आप हो जाते हो वही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, डिसअपॉइंटमेंट, परेशानी, टेंशन, फिर आपका हो जाता है इनके साथ झगड़ा। 5 ऑफ वैंड्स, किसी बात को लेके दोनों का मन मुटा होता है, झगड़ा होता है, और फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चली जाती है, या फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक बात नहीं करना, उसको खुद भी रियलाइज नहीं होना, फिर जब आना तो वही सारा साइकिल दोबारा से शुरू। आप सोचते हो चलो आ गया, एक चांस दे देती हूँ या दे देता हूँ, या स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। स्पेशली आपको यहाँ पर एक अवेकनिंग, आप में से कुछ लोगों को ये भी इंट्यूटिव होगा इस नेक्स्ट चैप्टर में अपनी लव लाइफ की, दैट आप खुद को हील करोगे, आप अपने हार्ट को हील करोगे इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो कि सबसे मैच होगा या नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैं आगे खुशखबरी भी देने वाली हूँ, सब्र करें बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ ना, जिस सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर तो अभी बताना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, जाना मत। तो क्या है, कुछ आप में से लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ सेक्सुअली यूज किया जाता है। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे है चीटिंग का कार्ड साफ आया है, 7 ऑफ सोर्स। एक चीटर से आप, ये 7 ऑफ वैंड्स, एक चीटर से आप जो है ना वो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हो। ये आते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की नज़र में इसकी अपनी ही वैल्यू है, बस मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरा कमाना, या या मेरा बिजनेस, ओहो मेरा टाइम, मतलब मैं। तो आप कहाँ हो फिर? वेयर आर यू? आप तो हो ही नहीं। आप तब होते हो जब उसको आपकी ज़रूरत होती है, जब वो आपको सेक्सुअली यूज़ करने आता है, या फिर जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए आ गया, या जस्ट अपने आप को खुश करने के लिए आ गया, एनर्जी सबकी, फिर ये जा वो जा। स्पेशली उन लोगों के लिए है आज की रीडिंग जो कि सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। मैं क्लियर बात करूंगी, ठीक है, शुगर कोटिंग भी नहीं करनी मुझे, ये पर्सन आपके लिए है ही नहीं सही। यहाँ कोई और है जो आने वाला है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या कर नहीं रहे हो तो करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, रियलाइजेशन के पीरियड में जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो ये पर्सन सन की एनर्जी लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो कि आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, आप रियलाइज कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए मुझे। मतलब जब भी आते हो अपना मतलब निकालते हो, अपना काम निकालते हो और चले जाते हो, और मुझे सॉलिड ऑफर कब दोगे, मुझे एक्शन कब दिखाओगे। तो आप वेट कर रहे थे, नाउ यू आर इन, अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो,
अब आप कट टू कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। अब की बार अगर आपको पता है ये आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि आपको अब एक राह चाहिए। अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अब आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए जो कि बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन टेम्परेंस, साथ में टेम्परेंस भी है। जब तक खुद को टेम्परेंस लेवल में नहीं लाओगे, जब तक खुद को बैलेंस में नहीं लाओगे, तब तक आपके लिए ये नई ऑफर नहीं आएगी। यहाँ पर कोई है जो आपको पसंद करता है, लाइक करता है, बट आपको लेकर शायद वो अभी श्योर नहीं है कि आप किस तरह रिएक्ट करोगे। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और ना तो ये पसंद करते हैं बल्कि ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वेडिंग रिंग है और सन की एनर्जी इस चीज को क्लियर कर रही है कि यस, यहाँ पर शादी तो है, डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर है ये आपके। लेकिन इनके या भी अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए, दूर दूर तक कोई पता आता नहीं है ऐसे पर्सन का, आप बोलोगे मैम ऐसे तो कोई पर्सन है ही नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहे, तो फिर छुपे हुए हैं द मून, या छुपे हुए हीलिंग हार्ट। जब तक आप खुद की हीलिंग करोगे, हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे, अपने हार्ट को हील करोगे इस इंसान से दूर, क्योंकि बैलेंस है ना, बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे ये आपके ट्विन हो, आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे तब जब आप खुद को हील करोगे, हीलिंग हार्ट, टेम्परेंस, बैलेंस में लाओगे अपनी लाइफ को। जो चीज आपको सर्व नहीं करती है, क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन करने की यहाँ पर जरूरत है, तभी आपका लाइफ का लव का न्यू चैप्टर शुरू होगा किसी और के साथ, उस इंसान के साथ जो आपको डिजर्व करता है, जिसको आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर कट टू कट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, अगर नहीं की है, अगर अभी तक चीजें छुपी हुई हैं तो द मून, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कुछ काले साए मंडरा रहे हैं, बहुत ही छुपी छुपी सी एनर्जी है। समथिंग इज नॉट हेल्दी फॉर यू, तो वो चीज आपको अब क्लियर करनी है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्लैरिफिकेशंस आपको मांगनी है, मांगनी चाहिए। देख लीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स मांग रही है, मुझे क्लैरिफिकेशंस दो कि आप चाहते क्या हो। आप जब आते हो अपना मतलब निकालते हो, चले जाते हो, सही। आप जब आते हो टाइम पास करते हो, जब मैं कोई सॉलिड ऑफर की बात करती हूँ तो आप भाग जाते हो, या फिर आपको बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। मदर इशू है, मदर इशू भी है, या यहाँ पर है मदर इशू भी है। मदर अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्यों किसी की लाइफ में जाते हो, राइट? अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो गम भी ना दो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हो, सिर्फ बस लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, देने का तो नाम ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है? सी द मिस्टिक, आपकी थर्ड आई चक्रा, उसको ओपन करो। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है अभी इस वक्त, आपको रियलाइजेशन करवा रही है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। आपको डिवाइन की तरफ से छोटी छोटी सी साइंस दिए जा रहे हैं, आपको एंजल्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, 777 देख रहे हो, 1111 देख रहे हो, आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। बेटा समझ जाओ, तुम्हारे लिए कोई नया है, आने वाला है। वो तब आएगा जब तुम खुद को हील कर लोगे, जब तुम इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, या ऐसे इंसान को खुद से, जो चीटर है उससे खुद को दूर करो। तभी तो मैं तुमको कुछ ऐसा दूंगा ना जो तुम डिजर्व करते हो। उससे जब तक तुम खुद को नहीं संभालोगे, टेम्परेंस बैलेंस में नहीं लाओगे अपनी एनर्जी को, तब तक कैसे होगा गुजारा? वही तो चीज यहाँ पर आपको है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम काफी टाइम से, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो काफी टाइम से अगर सिंगल हैं तो वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो उनको वो प्यार दे, लव दे, केयर दे, शादी, कमिटमेंट। तो उस चक्कर में आप ना जल्दबाजी में गलत लोगों को चूज कर लेते हो, जो कि आपको सर्व ही नहीं करते, जो चीटर हैं, जो आपको चीट करते हैं, फिर आपको दिल दुखाते हैं और फिर आप अपना हार्ट को हील करने बैठ जाते हो। तो इस चीज आपको बैलेंस की जरूरत है, टेम्परेंस, बैलेंस की जरूरत है। यहाँ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी इस एनर्जी में, क्योंकि मैं देख रही हूं ना, द सन है यहाँ पर, मैं देख रही हूं कि आपकी वेडिंग इसी साल में होने वाली है। लेट्स सी, हम टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको पसंद करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा, बैलेंस में लाना पड़ेगा। द टावर, यस, किंग ऑफ कप्स। या तो कोई सीक्रेट एडमायरर आपका ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कोई सीक्रेटली आपको पसंद कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ में, या तो हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी पता हो आपके बारे में कि आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, या आप अभी फिलहाल, या पेज ऑफ सोर्ड्स,
ये आपको देख रहे हैं दूर से। एम्परर, एम्परर, यस, किंग ऑफ कप्स, एम्परर। अब मुझे कमेंट में कोई ये ना बोले कि ये पुराने ही पर्सन है, नए होके आ रहे हैं ऐसा मत कहिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उस चीज से बाहर निकलो। अगर आपकी लाइफ में ये सारा सब कुछ चल रहा है ना कि वो आते हैं और फिर इस तरह से करके निकल जाते हैं, तो फिर टावर मूवमेंट फिर से आएगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर आपके लिए टाइम फ्रेम जो है ना वो मे बी 2 मंथ्स, 1 मंथ में ये आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो जाएगी या हो चुकी है। मुझे लगता है ये आपको सोशल साइट पर स्टॉक कर रहे हैं, मे बी अभी एक दूसरे से अनजाने हो, बट इनको आपके साथ एक अट्रैक्शन फील हो रही है, कनेक्शन फील हो रहा है अंदर ही अंदर। वो नहीं होता है लाइक यू, दे लाइक यू, यस दे लाइक यू, बट वो बोल नहीं पा रहे बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार है लेकिन बोलना नहीं है फिलहाल। शायद आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे तरह से कि आप क्या चाह रहे हो, आप किस डगर जाओगे। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, मैं यहाँ पर यही कहूँगी, अपनी इंट्यूशन को सुनो कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहते हैं, क्या एडवाइस देते हैं, आपको क्या करना। आपकी अफर्मेशन है ये इसमें, और ये अफर्मेशन जो निकलेगी ये आपने कमेंट में लिखनी है, क्लेम करना है इसको कमेंट में, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए अफर्मेशन क्या निकलती है, आपको क्या करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एंजल्स एंड डिवाइन। ओ आई फील कॉन्फिडेंट। अच्छा यही कार्ड सेम, अब देखें शफलिंग मैंने आपके सामने की है, कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं, यही सेम। आई एम रॉयल, रॉयलिटी। वाओ, देख रही है कैसे ये प्रिंसेस इस छोटी सी चिड़िया के ऊपर ऐसे बैठी आराम से। आई एम रॉयल, रॉयलिटी वाली फीलिंग लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि यस मैं खुद को हील कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। एनर्जीज रीड कर रही हूँ। यही सेम कार्ड फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था। हो सकता है कि आपके लिए उधर भी कुछ हो तो देख लीजिएगा अगर देखना चाहें तो, क्योंकि सेम एनर्जीज कुछ मैचिंग है और सेम आई फील कॉन्फिडेंट, यही सेम लास्ट में आया था। और यही आपने जो है वो कमेंट में क्लेम करना है, दैट आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील रॉयलिटी, यानी कि रॉयल खुद को फील करो, दैट मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे यूज़ नहीं किया जा सकता, मैं यूज़ करने के लिए नहीं हूँ। ओके, आई फील कॉन्फिडेंट। अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाओ, लिसन टू योर इंट्यूशन, वापस लाओ अपना कॉन्फिडेंस जो खो चुका है। आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से, बिल्कुल निकल सकते हो। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ क्या होगा आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आगे, ठीक है। सो आपके लिए जो ये वाला कार्ड शफलिंग के दौरान जो निकला था वो था द हीलर। तो मुझे ऐसा लगता है या तो आप लाइट वर्कर हो, हीलर हो, या तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, खुद को हील करना आपको अच्छे से आता है, या तो फिर यहाँ पर ये पर्सन जो है वो हीलर है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी का। 3 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। आप इस कनेक्शन के लिए रोए भी हो, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ आप नहीं रोए, ये पर्सन भी। म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में देखते हो, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। समथिंग इज रिलेटेड विद सी टीयर्स, आईज है, टीयर्स, यहाँ से एक आंसू बह रहा है, यहाँ पे आईज बनी हुई है, या लेकिन कुछ हिसार है, किसी चक्कर में फंसे हुए हो दोनों। ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, चक्कर है जो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कोई लोग हैं जिन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है, या ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, या आप है इन्फ्लुएंस में, या तो आपकी तरफ से देरी है कोई मान नहीं रहा, या इनकी तरफ से देरी है कोई मान नहीं रहा। तो दोनों वेट कर रहे हो कि वही चीज़ आप देखने के लिए आए हो कि नेक्स्ट आपका इस लव लाइफ में, इस कनेक्शन में क्या चैप्टर होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा चैप्टर आपका लव लाइफ का नेक्स्ट। क्या आप दोनों का ये इंतज़ार ख़त्म होगा, मिलोगे या नहीं मिलोगे, जो भी होगा टू द पॉइंट क्लियर बात करूँगी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मैं लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस भी आपके लिए लूँगी ताकि आप हील हो सकें उससे अच्छे से, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। बहुत सारे आ गए और कोई भी सामने नहीं आया है तो मैं नहीं लूँगी, सामने आता तो मैं ले लेती। लेट्स सी, इस डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए
पहले मैं कार्ड्स देखूंगी, शफलिंग के दौरान मेरे साथ ही रहा करें ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हों, और इस दौरान एक लाइक भी चिपका दे तो बहुत ही मेहरबानी होगी आप सबकी। सही है, थैंक यू सो मच। ओके, हार्ट विथ अ की। मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे एनर्जीज पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। अबंडेंस, लेट्स सी। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट exactly what you want, gratitude, bliss, wow, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Oh my god, congratulations. Date, oh wow, date. So meeting someone new, dating, get back out, their plans, Saturday. Oh, okay, तो यहाँ पर प्लानिंग्स चल रही हैं। द रनर, सो यहाँ पर कोई रनर है, उससे आप डील कर रहे हो, मे बी को डिपेंडेंसी का कोई चक्कर है यहाँ पर। मैंने कहा ना कुछ साइकिल है यहाँ पर, देखती हूँ, वेट, मुझे पहले से इंट्यूटिव हो रहा है कुछ है यहाँ पर आप दोनों के बीच, जो इस पर्सन को आपसे भगाता है, दूर भगा देता है। ये खुद भागना नहीं चाह रही, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी क्लियर कर दूँ, ये खुद से नहीं भागते, ये खुद से नहीं कुछ करते। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। पेज ऑफ सोर्स, एज डिफरेंस हो सकता है आपका दोनों का, मे बी आपसे छोटे हों या इमेच्योर हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, द शैडो साइड। ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, या ये अपने कार्मिक्स के साथ फंसे हुए हैं, कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़। या एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली द हाई प्रिस्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सो मैनी ऑब्स्टिकल्स, यू नो। मैंने कहा था ना कोई है जो इनको, या बट एस ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग्स, oh wow, so cute, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन छोटे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ही क्यूट और बहुत ही इनोसेंट सा फेस। पता नहीं, मुझे ऐसी इनकी फीलिंग आ रही है जैसे अगर ये आपसे भागते हैं तो इसमें भी एक वजह है, ये खुद से नहीं भागते हैं आपसे। बहुत ही इनोसेंट हैं और बहुत केयरिंग हैं, ये बहुत केयर करते हैं आपकी, प्यार बहुत है यहाँ पर। और बट यहाँ पर ये किसी के इन्फ्लुएंस, और बहुत ही गंदा वाला इन्फ्लुएंस है। ओ माय गॉड, क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके। सी 9 ऑफ सोर्स, वही तो। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ये तो मैं लूंगी भाई। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे, 9 ऑफ सोर्स। यस, सोल कनेक्शन है। आप सोल या तो आप कार्मिक सोलमेट्स हो आपस में, ठीक है, कार्मिक सोलमेट हो आप, कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं कभी इस पर भी वीडियो बना दूंगी, फिर आपको पता है, उस पर फिर डिटेल बताना पड़ता है। मुझसे कमेंट्स में भी पूछते हैं कि ट्विन क्या होते हैं या सोलमेट्स क्या होते हैं मैम, तो मैं इसीलिए बता नहीं पाती हूँ कि ये तो एक लंबा चैप्टर है, ये तो फिर एक अलग ही उसके लिए रीडिंग होनी चाहिए या फिर वीडियो होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझानी पड़े, तो ये तो फिर एक अलग ही हो जाएगा ना। तो बस इतना समझ लीजिए कि फीलिंग्स म्यूचुअल है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, मैंने शुरू में ही देखें बोला था ना कि यहाँ दोनों तरफ म्यूचुअल है, सिर्फ आप नहीं वेट कर रहे हो, वेट वो भी कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, चीज़ों के सुधरने का। और ये भी मैंने कहा था कि ये पर्सन इन्फ्लुएंस में कहा था मैंने शुरू में, और यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्ट डेविल की एनर्जी भी आ चुकी है। देखिए आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रनर चेजर वाला फेज इसीलिए है, मे बी यहाँ पर कोई है जो आपके रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहा है, और वो बहुत ही गंदा वाला उन्होंने इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, यानी कि जादू टोना टाइप का, ठीक है। ये इधर है ऐसा मसला, ऐसे समझ लीजिए कि काफ़ी टाइम से, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे दूर हैं, दूरियां हैं दोनों के बीच। कभी आते हैं कभी जाते हैं, इन एंड आउट वाला कनेक्शन भी हो सकता है। इस वक्त भी ये आपसे दूर हैं, इस वक्त भी दूरियां हैं, इस वक्त भी आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हैं या बातचीत नहीं हो रही है,
राइट, यहाँ पर है। और ये क्यों नहीं हो रही है? उन लोगों की वजह से हो रही है जिन्होंने इनको बांध के रखा हुआ है जादू जादू टोणों में, या आई डोंट नो क्या ये गंदी चीजें ये लोग करते हैं, क्यों करते हैं? किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए। दो प्यार करने वाले दिलों को क्यों एक दूसरे से जुदा करते हैं लोग, ऐसी हरकतें करके या उनको इन्फ्लुएंस करके, डरा धमका के। बिकॉज हार्ट में था कि कुछ भी कर लें ये लोग, इनको जो करना है कर ले। इस पर्सन का दिल तो आपके पास पड़ा हुआ है, इसके ताले की चाबी तो आपके पास है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, 2 ऑफ कप्स। तो क्यों कर रहे हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ उसको तकलीफ देंगे और कुछ नहीं होगा। अपने ही बच्चे को तकलीफ में डालने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। ये उनको तकलीफ में डाल, आपको नहीं पता ये पर्सन बहुत तकलीफ में है, ये दूर हैं आपसे बट ये बहुत तकलीफ में, बहुत। इनके लिए आप प्रे कीजिए प्लीज। आप तो इनके पर्सन हो ना, आप तो इनसे प्यार करते हो, इनको बुरा मत जानो, क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स है। जैसा आप सोचोगे वैसा वो भी सोचेंगे। आपको बहुत ज्यादा इमोशनली भी कनेक्टेड होता होगा, कभी रोना भी आता होगा, वो इसीलिए क्योंकि उनकी कंडीशन सही नहीं लग रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सी ये रात को ठीक से सो ही नहीं पाते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि भी दौड़ के आपके पास आ जाए। वो कब आएगा सही टाइम इनको खुद भी नहीं पता, तो ये आपको कैसे क्लैरिटी दे दे? जिस इंसान को खुद ही नहीं पता अपने लिए, वो आपको कैसे क्लैरिटी देगा? लेकिन उसको ये चीज क्लियर है, उसको ये चीज पता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। उनका अबंडेंस, उनकी लाइफ का जो एक पॉजिटिव जो साइड है वो आप ही हो, उनकी खुशी आप ही हो, उनका सब कुछ आप हो। आपके साथ जो खुशी है वो कहीं भी उनको नहीं मिलेगी, ये चीज उनको अच्छी तरह से पता है। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि इस पर्सन ने उन लोगों से बात नहीं की हो, बाकायदा बात की है, बहस भी चली है इनकी उनके साथ, बट वो लोग नहीं मान, उनकी मान्यताएं बड़ी सख्त हैं। मतलब बहुत ही पावरफुल लोग हैं और मे भी बहुत ट्रेडिशनल है, इन चीज़ों को अच्छा नहीं जानते। बट मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ब्रेक करेंगे इन सारे पाबंदियों को ना। मुझे लग रहा है यस, ये नहीं रह पाएंगे, ये खुद को रोक ही नहीं सकेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके साथ डेटिंग करने का ना ये प्लानिंग्स कर रहे हैं। अभी लगता है कि ये पर्सन ना इन दूरियों को दूर करने के लिए कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है, कोई तो प्लानिंग्स चल रही हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये ठीक से देखें ना सो पा रहे हैं ठीक से, बहुत टेंशन एंजाइटी। आपकी भी शायद यही हालत हो, आप भी इनको याद करते हो, पुराने चैट्स, पुराने कोई सॉन्ग या कोई ऐसी चीज़ आपको याद आती होगी, इनको इनकी याद दिलाती होगी, तो इनका भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा हो रहा है, दोनों तरफा है, चीजें दोनों तरफा हैं। एक तरफा होता तो मैं बता देती, क्योंकि पहले की जो मैं 2 पाइल करके आई हूँ वहां पे जो था मैंने क्लियरली बता दिया। शुगर कोटिंग मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं बता रही हूँ कि एक बंदा फंसा हुआ है, वो बेचारा क्या करे। और एक चीज और, ये पर्सन ना बहुत सीधे साधे से हैं। आप इनको बोलते भी होगे, वो नहीं होता मेरे लल्लू तो तुमको कितना समझाती हूँ, तुम समझते ही नहीं हो मेरी बात को। और इनके सीधे साधे होने का ना लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। ये जो है ना, ये कार्ड मुझे एक चीज दिखाता है कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। ये आपके अलावा किसी और को सोचते भी नहीं है, यहाँ पर किसी और की एनर्जी ही नहीं है आपके अलावा। लेकिन ना ये खुद को इतना दबाया, सप्रेस किया हुआ है, खुद को दबाते हैं अपने प्यार को, ताकि किसी को पता ना चले, फिर मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे इनके लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दे आर प्लानिंग। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ना दूर से देख भी रहे हैं, कहीं पे सोशल साइट से आपको ऑनलाइन देखना, फिर खुद ही को दुखा देना, दिल दुखाना, फिर दूर हो जाना, बात ना करना, भागना अपनी ही फीलिंग्स से भागना, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है लॉन्ग टर्म में शायद ना चल सके, तो वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। बिकॉज पर मुझे लगता है ये पर्सन और ज्यादा खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये लोग है ना, इनको और ज्यादा अपने साथ बांध नहीं पाएंगे। सी कार्ड देखिए आप कैसा है, कैसे दोनों को बांधा हुआ है, द शैडो साइड। ओके, आई थिंक डेविल एनर्जी है ये। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर मुझे अर्थ साइन लग रहा है, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। ये ना इन लोगों से छुप छुपा के ना ये कुछ आपको देख रहे हैं, ये प्लानिंग्स भी बना रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 एस के कार्ड हैं, यानी कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, डेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, तो ये आप ही ये प्लानिंग बना रहे हैं
कि ये नई शुरुआत आपके साथ करें। ये पेंटिकल की एनर्जी, ये देखें आपको देंगे ये ऑफर। मुझे लगता है कि ऑफर भी सॉलिड लाएंगे, फिर इनको कुछ भी करना पड़े ये करेंगे, इनको कुछ भी करना पड़े। अगर इनको छुप कर या कहीं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको छुप कर लेके जाना पड़े तो भी ये वैसा भी करने के लिए तैयार होंगे। हो सकता है कि ये आपसे कहें कि फिलहाल के लिए हम अपने कनेक्शन को छुपा कर रखें क्योंकि मैं रह नहीं पा रहा हूँ या मैं रह नहीं पा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर भी एक चीज बता दूं आपको, फैसला अपना सोच समझ के करना। क्योंकि अगर ये, ठीक है प्यार बहुत करते हैं मैं मानती हूँ, बट अगर ये बोलते हैं छुप छुपा के रखो तो मेरे ख्याल से फिर वो चीज़ आपको नहीं माननी चाहिए, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें जो होती है ना वो तकलीफ देती हैं। आखिरकार जब वो अपना, आप जारी बात है आप दोनों छुप के अगर शादी करते हो, बिल फर्ज एक मिसाल दे रही हूँ क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ है, तो अगर छुप कर कोई ऐसा काम करते हो जो घर वालों से छुप कर हो, तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत सब कुछ ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, बाद में तकलीफ होनी है। क्योंकि फिर बाद में उनका जब दिल खत्म हो जाएगा, या होता है ना, इंसान, हमारी फितरत है इंसान की, आपको एक चीज मिल जाती है फिर सारी चीजें आपकी, वो उससे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। फिर जब अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो वो बंदा फिर दूसरी तरफ निकलता है। तो वो काम आप सोच समझ के करना, ठीक है। उससे बेहतर है कि फिर इंतजार ही करते रहो, मुझे ऐसा लगता है। आगे आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे। फैसला, आखिर फैसला जो है वो आपका ही होगा। लेट्स सी आपको एंजल्स यहाँ पर क्या मैसेजेस देते हैं, क्या आपको गाइडेंस करते हैं, आपके लिए क्या आता है, फिर उसी हिसाब से फैसला भी कीजिएगा। मैं आपके लिए एक येस नो सेशन कर लेती हूँ। वैसे मैंने दूसरी पाइल्स के लिए नहीं किया है, हाँ, पर आपके लिए, क्योंकि फैसला आपको करना है, ठीक है। अगर ये आते हैं तो आएंगे तो सही, खैर बात भी यही होगी। ओ, आप ऐसा करें, आप सोचिए, बल्कि सोचिए क्या, यही वाला है ना कि आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक येस नो में सवाल का जवाब बल्कि आ ही गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। फैसला आपको लेना चाहिए, इट्स अ यस, बट सोच समझ कर, गोइंग विद द फ्लो चलना, ठीक है। मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल यानी सुस्तल वजूद चलना, एकदम फैसला मत ले लेना। सी यहाँ पर है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कामयाबी है, लेकिन आराम से, सुकून से, ठंडे दिमाग से, क्योंकि 50-50 चांसेस हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना, फैसला लेना, ठीक है। यस कहना है बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है आप यस ही कहोगे, आप इनके बगैर रह नहीं सकते हो, बट बहुत गोइंग विद द फ्लो चलना, टाइम लेना अपना पूरा, देखना क्या पता उस टाइम पीरियड में चीजें सॉल्व हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि ये आपके पास ही आएंगे ना। विद इन 6 वीक्स या 6 डेज, 6 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो, क्योंकि बहुत ही सुस्ती है। और अगर ये फैसले सारे होते भी हैं तो इसमें भी थोड़ी देर लगेगी, जल्दी वाला फैसला नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए हम अफर्मेशन भी देखते हैं, ये आपको क्लेम करनी है। जो भी अफर्मेशन निकलेगी कमेंट्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। एंजल्स आपसे क्या बोलते हैं, लेट्स सी। आई विल हील, यस, हील करना बहुत जरूरी है, बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, आपको यहाँ पर हीलिंग की जरूरत है। एंजल्स की तरफ से भी आपको वही सेम बोला जा रहा है कि सोच समझकर, ठंडे दिमाग से, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। हाँ कह देना ठीक है, लेकिन बोलना कि अभी मुझे सोचने दो। आई विल हील, जब तक मैं पूरी तरह हील नहीं हो जाती, जब तक मैं उस चीज को समझ नहीं पाती अच्छे से कि मेरे लिए सही है या नहीं, आई फील पीसफुल, जब तक मैं पीसफुल नहीं हो जाती, पीसफुल यानी कि पीस नहीं उस चीज को फील करती, तब तक मैं कोई फैसला नहीं करूंगा या करूंगी, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, ठीक है। सो यहाँ पर आई विल हील आया आपके लिए, कमेंट में ये क्लेम जरूर कीजिएगा, लिखिएगा आई विल हील, ताकि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें जो हैं वो आप क्लेम कर सको। ओके, आई विल हील। तो हीलिंग के लिए भी आपको पता है एक प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ आप हील होते हो, पीसफुल जर्नी में जा रहे हो आप, राइट। तो यस, यही वो पर्सन है, यही आपका लव लाइफ का नेक्स्ट जो चैप्टर है इन्हीं के साथ है। ये जो भी है अभी, जिसके साथ अभी आपकी सेपरेशन है या क्या जो भी है, या रनर है या जो भी है तो यही आपके नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं और आप दोनों का एक दूसरे के साथ इंटेंस कनेक्शन है। तो दूर तो होना नहीं है, तो
थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक है, यूनियन में आने के लिए। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।